स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल का वैल्यू, पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन और जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल हम लोगों ने देखा था। आज की वीडियो में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखने से हमें ये पता चलेगा कि किस तरह का पॉलिनोमियल रहेगा तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। या यूँ कहें कि जब पॉलिनोमियल जब लीनियर रहेगा तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। पॉलिनोमियल अगर जो क्वाड्रेटिक रहेगा तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। पॉलिनोमियल अगर क्यूबिक रहेगा तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा। तो इसके लिए हम लोग एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं सपोज, और इस लीनियर इक्वेशन को लेने से पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं। थ्योरेटिक लैंग्वेज ऑफ ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ के थ्योरेटिकल लैंग्वेज में ऐसा कहा जा सकता है कि fx इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स सच एज एक्स वाई वेयर y इज इक्वल टू fx। यानी हम लोग जनरली किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं fx से या px से। जनरली हम लोग किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर है fx यानी फंक्शन ऑफ x, और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन इन x। तो चूंकि फंक्शन हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, 11-12 में पढ़ना है, इसीलिए ये फंक्शन ज़्यादातर वहीं यूज किया जाता है और बहुत कम ही है पॉलिनोमियल के केस में शुरू होता है। बट यहाँ पर px लिखने का मतलब पॉलिनोमियल इन x, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल के रूप में x हो। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं लिखा रहता है px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। कहीं कहीं लिखा रहता है fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो अब जब भी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये fx x में होगा और ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा किसका, y का। यानी x का कोई एक ऐसा वैल्यू लेकर के इसमें पुट किया जाए तो इससे मिलेगा y। यानी हम लोग ये जानते हैं कि y इज इक्वल टू fx होता है, या यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं y इज इक्वल टू px होता है। आगे हम लोग चलेंगे 11-12 में तो वहाँ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ fx हम लोग को मिल जाएगा। चूंकि ऐसा कहा जा सकता है कि अलजेब्रिक और थ्योरेटिक लैंग्वेज ऑफ द पॉलिनोमियल में, या यूँ कहें कि किसी पॉलिनोमियल fx के ग्राफ में जो थ्योरेटिक लैंग्वेज होता है वह fx होता है, और fx कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, या यूँ कहें कि सेट ऑफ पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स कौन सा पॉइंट्स है, जैसे कि हम लोग x और y लेके चलते हैं किसी ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन करने में ये मिलता है। तो यही वो fx जो है इन ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है। fx क्या है, x y जैसे पॉइंट्स का कलेक्शन है या सेट है, जहां हम लोग ऐसे पाते हैं कि y इज इक्वल टू fx। fx इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स और सेट ऑफ पॉइंट्स सच एज x y वेयर y इज इक्वल टू fx। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में किसी पॉलिनोमियल fx का ग्राफ बहुत ही स्मूथ होता है, या यूँ कहें कि फ्री और कर्व पासिंग होता है।
फ्री और जैसे फ्री हम लोग फ्री हैंडेड खींचते हैं तो फ्री और बिल्कुल स्मूथ होता है। सारे पॉइंट्स पर, सारे पॉइंट जैसे कहने का मतलब एक्स वाई वाई वाई, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ऐसे जितने भी पॉइंट्स हमको मिलता है उन सब भी पर। तो चलते हैं हम लोग एक लीनियर इक्वेशन का, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ पे ले लेते हैं, उसके बाद से उसको देखते हैं। या यूँ कहें कि लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास एक y इज इक्वल टू या px इज इक्वल टू एक ग्राफ है और लीनियर पॉलिनोमियल है, और यह लीनियर पॉलिनोमियल सपोज करो थ्री एक्स माइनस 2 है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जब भी हम x इज इक्वल टू कुछ वैल्यू लेते हैं 1 2, तो देखते हैं क्या मिलता है हमको। y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, जब x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो -2, 3 1 जा 3 -2 कितना हुआ 1 हुआ। फिर x इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 -2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 -2 बराबर 0 -2 इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास एक वैल्यू टेबल हुआ। वैल्यू टेबल में हम लोग लिख लेते हैं वैल्यूज को, यानी x और y को। जब x इज इक्वल टू 0 तो y आया -2, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू भी हुआ 1, और x इज इक्वल टू जब था 2 तो y इज इक्वल टू था 4। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ग्राफ हम बगल में ड्रॉ कर दे रहे हैं 1 2 3 4, -1 -2 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ऐसे ही। सबसे पहले 0 -2, 0 पर y हुआ -2, उसका से 1 1, दोनों 1 1 यहाँ आया, उसके बाद से x पर 2 y 4 2 4 2 4 यहाँ करीब आएगा। अब इसको ऐसे हम लोग नियर अबाउट इधर उधर हो रहा है थोड़ा सा। तो यानी हम लोग देखते हैं कि ग्राफ जो है लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ लीनियर होता है, यानी यहाँ पर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिला, इसका मतलब जो है ग्राफ इसका लीनियर होगा। उसी तरह से ये तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया। अब हमें देखना है कि
किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसा ग्राफ होता है। तो एक हम लोग छोटा सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी ले लेते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेकर के उसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर भी हम लोग पहले कुछ वैल्यूज रखते हैं। x इज इक्वल टू 0 1 2। सबसे पहले 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। x इज इक्वल टू 1 यानी x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 8 यानी ये माइनस 2 ये 1 हो गया माइनस 2 माइनस 8 यानी माइनस 9। अब 2 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 2 तो y इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 8। इसका हो जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 8 यानी 8 माइनस 8 0। y का वैल्यू कितना आया 0। अब x का 2-3 और वैल्यू ले लें। x इज इक्वल टू माइनस 3 रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या होगा y इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 8 9 प्लस 6 माइनस 8 7 आएगा। फिर अगर x इज इक्वल टू माइनस 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू गया माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 8 1 प्लस 2 माइनस 8 2 1 3 माइनस 5। तो अब वैल्यू टेबल हम लोग बना लें। इसमें x y अब एक एक करके जो जो वैल्यू हमने रखा था रखते हैं। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू माइनस 8। ओके x इज इक्वल टू 1 माइनस 9 x इज इक्वल टू माइनस 2 y 0 माइनस 3 7 माइनस 1 माइनस 5। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो हम लोगों ने निकाला। अब इसको जब हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो चलो हम लोग देखते हैं कैसा ग्राफ मिलता है।
1 2 3 4 5 6। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और लास्ट -9। -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7। पहला है 0 -8 x0 y -8 यानी यहाँ। दूसरा x1 y -9 x1 यानी यहाँ। तीसरा x -2 y0 x -2 x -3 y7 x -3 y7 नियर अबाउट यहाँ। x -1 y -5 x -1 y -5 यानी यहाँ। अगर तो अगर इसका हम लोग ग्राफ खींचे तो ये ऐसे आता है, ऐसे एक दो वैल्यू। और अगर जब हम पॉजिटिव x में निकालते, जैसे अगर हम वैल्यू यहाँ 3 लेते x का वैल्यू अगर 3 लेते तो 3 3 जा 9 3 2 जा 6 14 5 -5 y स्क्वायर x स्क्वायर में 3 का स्क्वायर 9 -3 2 जा 6 -8 8 6 14 9 यानी x का वैल्यू जब 3 तो y का वैल्यू -5 x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू -5 यहाँ आएगा। और यानी यही यहाँ से होते हुए वापस जाएगा। यानी यहाँ हम लोग जो ग्राफ देख रहे हैं ये है ऐसे। तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग पैराबोला ग्राफ बोलते हैं। इस तरह ग्राफ को पैराबोला ग्राफ को कहते हैं। तो जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा उसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे एक पैराबोला ग्राफ आएगा। ओके, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला का क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ ऐसा पैराबोला है। पैराबोला का ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं हाफ मून। अब ये हाफ मून तो है, ये वाला ग्राफ ये ऐसे हाफ मून है, तो इसको हम लोग हाफ मून कहेंगे, इसको भी हाफ मून कहेंगे। तब चूंकि ये ग्राफ नीचे की ओर है, इसका माउथ नीचे की ओर ओपन है, तो इसको हाफ मून डाउनवर्ड बोलते हैं, इसको हाफ मून अपवर्ड बोलते हैं, क्योंकि इसका मुंह जो है ऊपर की ओर खुला हुआ है। ठीक है, अब ये तो रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल लेकर के ग्राफ ड्रॉ करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में ग्राफ चलो देख लेते हैं कि कैसा मिलता है।
स्टूडेंट्स अभी मैंने एक ग्राफ बनाया था, वो पैराबोला ग्राफ था, डाउनवर्ड सॉरी अपवर्ड ओपन। अब एक मैं आप लोग को ग्राफ इक्वेशन पॉलिनोमियल दे रहा हूँ, वो पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और देखिए इसका ग्राफ कैसा आता है। 1 क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 3 एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, सॉरी यहाँ प्लस 4x है। अब हम लोग, ये तो मैंने आप लोग के लिए कुछ होमवर्क के लिए दिया। अब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेकर के हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ये हम लोग के पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं कैसा होता है। चलो x का वैल्यू जब हम लोग 0 लेते हैं तो y भी 0 मिलेगा। x का वैल्यू 1 लेते हैं तो -3 मिलेगा। y का वैल्यू 2 लेते हैं तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 का क्यूब 8, 0। x इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो 27 12 यानी 15, कुछ ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। अब हम लोग एक आध वैल्यू माइनस में ले लेते हैं। जब x का वैल्यू हम लोग माइनस में लेते हैं तो y का वैल्यू देखते हैं कितना था, -1 और +4 यानी 3। -2 लेंगे तो -8, -2 लेंगे तो -8 और +8 यानी 0। -2 पर भी 0 आ रहा है। और एक आध वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। -3 लेते हैं तो -27 + 12 यानी 15 जाएगा। ठीक है, इतना ही का हम लोग ग्राफ खींच के देखते हैं, नहीं तो ग्राफ लंबा हो जाएगा। वन
2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 y -1 -2 -3 -4 -5। सबसे पहले 0 0 है, 0 0 यहाँ मिलेगा। x1 y -3, x1 और y -3, x है यहाँ 1 और y हो गया -3 यानी इसके नीचे यहाँ 2 0 यानी यहाँ होगा। इसके बाद x -1 y 3, x -1 y 3 यहाँ आया। x -2 y 0 यानी ऐसे ऐसा यहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा। यानी ये ऐसे है कर्व की तरह, यहां से ऊपर गया फिर डाउनवर्ड आया फिर एबव गया। यानी इस तरह का ग्राफ जो है न तो पैराबोला है और न ही लीनियर है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ न ही लीनियर होता है और न ही पैराबोला होता है। x³ - 2x²। फाइव अब f(x) = एक और ग्राफ है x³। तो स्टूडेंट्स ये 5 मैंने पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, वो आप लोग सॉल्व करेंगे, इनको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करके आप लोग हम तो हमारे पास भेजेंगे हमारे नंबर पर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और नेक्स्ट कल हम लोग कुछ रिलेशनशिप देखेंगे जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।